महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और एनसीपी प्रमुख अजीत पवार की अचानक प्लेन क्रैश हादसे में हुई मौत से उनके समर्थक और पार्टी कार्यकर्ता गमगीन हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अजीत पवार की मौत से ठीक पहले एनसीपी के दोनों धड़ों यानी अजीत पवार के नेतृत्व वाले गुट और शरद पवार के नेतृत्व वाले गुट के दोबारा एक होने यानी विलय पर सहमति बन गई थी। दावा है कि दोनों पक्षों के बीच बारामती विमान हादसे से कुछ दिन पहले ही इस विलय को लेकर सीधी बातचीत हुई थी। इस चर्चा के बाद ये तय हुआ था कि जिला परिषद चुनावों के तुरंत बाद पार्टी के एकीकरण की घोषणा की जाएगी। तारीख के तौर पर 8 फरवरी को इस ऐलान की तैयारी भी की गई थी। हालांकि इस घोषणा से पहले ही 28 जनवरी को अजीत पवार का निजी विमान बारामती में दुर्घटनाग्रस्त हो गया और इस हादसे में उनकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि 17 जनवरी को चाचा शरद पवार और अजीत पवार के बीच एक बड़ी बैठक हुई थी। ये तस्वीरें उसी बैठक की बताई जा रही हैं। हालांकि हम इसकी पुष्टि नहीं करते। इसके बाद 23 जनवरी को भी दोनों नेताओं के बीच लंबी चर्चा हुई थी। दोनों इस बात पर सहमत थे कि पार्टी का विभाजन समाप्त होना चाहिए और दोनों गुटों को एक हो जाना चाहिए। दावा है कि इस फैसले से अजीत पवार और शरद पवार दोनों ही काफी खुश और उत्साहित थे। 28 जनवरी की सुबह अजीत पवार मुंबई से बारामती के लिए निकले थे, जहां उनकी कई जनसभाएं और बैठकें निर्धारित थी। लेकिन प्लेन क्रैश में अजीत पवार समेत 5 लोगों की मौत हो गई। इस हादसे में अजीत पवार के अलावा उनके सुरक्षा गार्ड विद्याधर जाधव, फ्लाइट अटेंडेंट पिंकी माली, कैप्टन सुमित कपूर और को पायलट शांभवी पाठक की भी मौत हो गई। वहीं अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा के डिप्टी सीएम पद की शपथ लेने पर शरद पवार की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। उन्होंने कहा कि मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। साथ ही उन्होंने दोनों एनसीपी पार्टियों के विलय को लेकर भी बड़ा बयान दिया। शरद पवार से जब पूछा गया कि क्या सुनेत्रा आज शपथ लेंगी, तो उन्होंने कहा कि मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। ये फैसला उनकी पार्टी ने ही लिया होगा, क्योंकि कुछ नाम सामने आ रहे हैं जैसे प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे। संभव है कि इन्हीं लोगों ने ये तय किया हो। पार्टी के स्तर पर कोई आंतरिक निर्णय लिया गया होगा। उधर शरद पवार ने दोनों एनसीपी गुट के मिलन की बात करते हुए कहा कि ऐसी स्थिति में सभी को ये ध्यान रखना होगा कि हालात का सामना कैसे किया जाए। किसी न किसी को आगे आना ही पड़ेगा। पिछले 4 महीनों से दोनों राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टियों के एक होने को लेकर चर्चा चल रही है। शरद पवार ने ये भी कहा कि एनसीपी को आगे क्या करना है ये उनका फैसला है, ये मैं तय नहीं करूंगा। मेरी सुनेत्रा पवार के साथ कोई बातचीत नहीं हुई है। मुझे लगता है कि सुनील तटकरे, छगन भुजबल और प्रफुल्ल पटेल ने पहल कर मुख्यमंत्री से इस बारे में चर्चा की होगी। माना जा रहा है कि अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा डिप्टी सीएम पद की आज शपथ लेंगी। पार्टी की कमान किसे मिलेगी ये भी देखना होगा। आज रात तक उम्मीद है पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी। जीरो हमने इन्वेंट किया, हमने बताया दुनिया को, जहां योग है वहां रोग नहीं। सबसे पुरानी सभ्यता है हमारी। गुलामी से तो और देश भी लड़े भाई, पर आजादी के लिए अहिंसा का रास्ता बस हमारा था। अपने पसीने से जमीन सींचता किसान और घर में घुसकर मारने वाले जवान, बस इसी मिट्टी ने जने। इसके हाथ ने जब थामा जज्बा तो इतिहास रचे। कदम बढ़ाए तो चांद का वो हिस्सा चूमा भाई, जहां कोई कभी नहीं पहुंचा। आज पूरी दुनिया में शान से लहरा रहा है तिरंगा, और इसके पीछे है गर्व से भरी अनगिनत कहानियां जो लिखी जा चुकी हैं और लिखी जा रही हैं, जिन्हें मैं सुनाऊंगा राष्ट्रगर्व रोज शाम 6:25 पर।